हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिससे कि आप स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में आपके लगभग लगभग 90% आपके मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। आप सब स्टूडेंट ने हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देख लिया। ठीक है, आप सब स्टूडेंट को मैं बता दूं, आप जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है या बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया है, उनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। क्योंकि इसके अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार रिपीटेड होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ। और आपको मैं बता दूं, टोटल आपके लिए मैं 4 क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूँ, जिसमें आपके लगभग लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो गए, एमसी क्वेश्चन वाले हो गए, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, आपके सारे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर में लगभग लगभग का आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके 60 में से 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चारों चारों क्वेश्चन पेपर का वीडियो को देख लेना। आपसे स्टूडेंट के पूरे 60 में 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो आएगा आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर आपको ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर संख्या आएगा, हमारा क्वेश्चन पेपर संख्या तीसरा आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिया है और चौथा क्वेश्चन पेपर आपका मैं आने वाले दिनों में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, आपको 60 में से 60 मार्क्स चाहिए तो हमारे चारों चार वीडियो को देख लेना। लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज इस क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, कॉमन एनुअल एग्जाम का आएगा। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आपका प्रीवियस ईयर का आएगा। ठीक है, 2000 आपका बोला जाए तो 2000 आपका 23-24 का आपका क्वेश्चन पेपर है ये वाला। ठीक है, 23-24 का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका, क्लास 7 का प्रीवियस ईयर का ही आएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन के टाइप क्या थे, आसान था, मुश्किल था। प्लस में मेन चीज ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो होते हैं एमसी क्वेश्चन वाले, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, आपको सारे सारे देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन पेपर आएंगे, 4 क्वेश्चन मिलाकर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं अपना बिना किसी देरी के। खंड का से स्टार्ट करेंगे हम अपना। खंड का फर्स्ट को इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न के 1 से 12 तक उपभाग है और निम्नलिखित प्रश्नों के को निर्देशानुसार कीजिए। ठीक है, प्रश्नों को निर्देशानुसार करना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे करना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है आपके, एमसी क्वेश्चन बोल सकते हो आप, एक 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आपके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, अमल। ठीक है, अमल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, आप बताओ ये क्या सही है, सत्य है, हमारे को बताना सत्य है असत्य है हमारे को। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, असत्य है। क्यों है? क्योंकि देखो जो हमारा अमल होता है लाल लिटमस पेपर को ना, इसका रंग चेंज करता ही नहीं है। ठीक है, लाल जो लिटमस पेपर का रंग चेंज करता ही नहीं है। ठीक है, भले ये जो नीला लिटमस पेपर होता ना, नीला आपका नीला लिटमस पेपर होता है, उसको क्या करता है, वह लाल कर देता है। क्या कर देता है आपका, लाल कर देता है। ठीक है, तो आपका अमल जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, और लाल लिटमस पेपर वैसे का वैसे ही रहता है, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए आपका ये क्या है, आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक गेंद को पानी में फेंकना शारीरिक परिवर्तन है। नहीं है, आप पानी में तो फेंक रहे हैं, कुछ नया पदार्थ बना, क्या नहीं बना, तो आपका क्या हुआ, असत्य है। नेक्स्ट आपका चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं है, कोई नया पदार्थ बना ही नहीं। ठीक, असत्य है। नेक्स्ट आपका आएगा, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, स्थिर गति में एक सीधी रेखा दिखाता है। दूरी समय ग्राफ आपको पता है कि इससे हम क्या दर्शा सकते हैं, हम गति को अपना दर्शाते हैं हम। ठीक है, तो स्थिर गति को दर्शाने के लिए हम दूरी समय ग्राफ के अंदर में सीधी रेखा का उपयोग करते हैं। इसमें ये दिखाया जा बोला जा रहा है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, सीधी रेखा द्वारा हम एक ऐसे सीधी रेखा द्वारा हम क्या बता सकते हैं, स्थिर गति चल रहा है। ऐसे सीधी रेखा में ग्राफ ऐसे बनता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको सीधी रेखा खींच दी जाती है, जिससे कि हमारे को पता चलता है कि गति क्या आएगा, हमारा जो गति हो रहा है स्थिर गति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिफ्थ आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र वाला। ठीक है, 360 किलोमीटर दूरी और इसको 24 घंटे 24 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, प्रति घंटे की गति से तय करने में डैश घंटे और डैश मिनट लगेंगे। तो हमारे को बताना है कि 360 हमारा दूरी आएगा, 24 घंटे किलोमीटर की हमारे को चाल दिया गया है, हमारे से समय पूछा गया है जा रहा है। तो इसको आपको कैसे करना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना होता है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को लिए ना, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा मन है। आपको मैं आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपसे सुनने इस वाली वीडियो को शुरुआत में ही आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत ही चल रहा है। और इससे अलावा मैंने 3 क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैंने बना रखा है, सारे के सारे आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ। सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे हर एक पे फोकस करना।
ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मेरा कहना था। तो हमारे जो ये वाला जो दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र से रिलेटेड में ना आपका कई सारे क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको जैसे कि हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस देना, एक भी क्वेश्चन को ये मत समझना कि ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, सब बराबर फोकस देना, ठीक है। तो आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर आपका क्या होता है, गति गुने समय होता है, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गति मेरा आएगा, गति गति यहाँ पे मैं गुने में चले जाएगा, यहाँ पे गुने में इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो वही मैंने कर दिया, समय बराबर क्या कर दिया, दूरी बटे गति गति कर दिया। मेरा गति कितना था, मेरा गति मुझे दिया गया था 360, 360 दिया गया था मेरा, और 24 मेरा सॉरी दूरी मेरा 360 था, और गति मेरा क्या था 24 था, इसको मुझे भाग करना पड़ेगा, ठीक है। लो मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। काटना शुरू करो, सो कितने से काटना स्टार्ट करो, 4 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं हम, चलो 4 से काटते हैं। 4 के पारे में 24 कितने बार हमारा, 4 6 24, ठीक है। 4 6 24 हो गया, और 36 कितने बार में आपका, 2 बार में 90, ये आपका आ गया। क्या हम इसको 4 से और काट सकते हैं, 4 से इसको वो काटना मुश्किल हो जाएगा, 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और 0 का 0। अब ये बचा 2 एकम 2, 2 पंजे 15। तो कितने आपके आगे समय आपका आ रहा है, 15 घंटे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, पूरा का पूरा कट जा रहा है आपका, इसमें मिनट नहीं बच रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है आपका, 15 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसमें लिख देना आप। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर में लिखना ना, ऐसे करना 5 बार लिखना, सिर्फ और सिर्फ 5 बार लिखना, और 15 घंटे आप उत्तर में डाल करके ऐसे उत्तर डाल करके 15 घंटे लिख देना बस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रहा है, खंड का लिख रखा है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर 1 डाला, क्वेश्चन नंबर 1 डाला मैंने, उत्तर डाला, बाकी सबका ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुल नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह से सभी का आंसर आपको लिखना अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर में, ठीक। नेक्स्ट आपका आएगा 6, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब वह डैश हो जाता है, क्या होता है, चुंबकीय हो जाता है, क्या होता है, चुंबकीय हो जाता है, मतलब कि चुंबक के जैसा व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है, चुंबकीय। और आपको मैंने सभी का आंसर मैंने लिख रखा है, सभी क्वेश्चनों का आंसर मैंने लिख रखा है, इसका पीडीएफ आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, या व्हाट्सएप ग्रुप को, दोनों को भी किसी पे भी कोई से भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा वह भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, आपको फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक। तुम्हें क्या हो जाता है, नेक्स्ट आपका आएगा, प्रकाश एक सीधी डैश ओर में चलता है, किस ओर में चलता है, सीधी ओर, ठीक है, सीधी सीधी रेखा, क्या लिखोगे आप, सीधी रेखा में चलता है, बस इतना लिखा, ठीक है, सीधी रेखा में की ओर, ठीक है, या और हटा देना, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट आपका है 8वां, डैश और डैश लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक होता है, क्या क्या आवश्यक होता है हमारे लोहे में जंग लगने के लिए, ठीक है। तो आपका पहला तो हो जाएगा, एक तो आपका है पानी, आपका है पानी, और आपका क्या है, वायु। पानी, पानी और आपका वायु चाहिए होता है, वायु के अंदर आपका क्या है, वायु भी बोल सकते हो आप, या आप उसको ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी लिखना, ऑक्सीजन लिखना, ठीक है, वायु मत लिखा, पानी ऑक्सीजन चाहिए होता है लोहे में जंग लगने के लिए। नेक्स्ट आपका आएगा, उस गैस का नाम लिखे, लिखे लिखिए जिससे जिससे पौधे भोजन संश्लेषण में उपयोग करते हैं, मतलब कि उस गैस का नाम लिखना है जिससे जिसे पौधे भोजन संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण के अंदर में उपयोग करते हैं। तो कौन से गैस का उपयोग करते हैं, कौन से गैस को वे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को, कैसे किसको लेते हैं, कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे के उस भाग का नाम लिखे जो खाना बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो पौधे का वो कौन सा भाग होता है जो खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या रहता है, सम्मिलित होता है। तो भोजन किस कौन से पौधे के, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ आपको, मैं पौधे के किस भाग में भोजन बनता है, बस ये बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में। तो आपको सबको पता है, पत्ती, पत्ती के अंदर क्या बनता है, आपका भोजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ जीव भोजन और आवास साझा करते हैं, यह संबंध डैश कौन सा संबंध कहलाता है हमारा, क्या कौन सा कौन सा संबंध कहलाता है, सहजीवी, क्या होता है, सहजीवी संबंध कहलाता है आपका, सहजीवी कहलाता है, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके वह भी अपने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो, लाल स्टार्च को किस पदार्थ में बदलता है। देखो हमारे हमारे भोजन के अंदर में क्या होता है, जो हम खाते हैं वो क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर में क्या मिलता है, पानी मिलता है, पानी को क्या बोलते हैं, हम लार कहते हैं। तो लार जो लार होता है हमारा, स्टार्च को क्या किस किस पदार्थ में तोड़ देता है, तो हम लिखेंगे छोटे छोटे सरल पदार्थ में, क्या लिखेंगे, छोटे 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 सरल पदार्थ में, आप इतना आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया, गोलाकार दर्पण के दो प्रकारों के नाम लिखना है। गोलाकार दर्पण
ये दो प्रकार, ठीक है। तो आपको पता है वो टोटल कितने प्रकार के दर्पण होते हैं आपके, एक तो समतल होता है आपका और दो अलग तरह के होते हैं गोलाकार के। तो दो गोलाकार के कौन सा होता है, एक तो आपका अवतल दर्पण हो गया और आपका एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, वाहनों में पीछे देखने हेतु, वाहनों के अंदर में पीछे देखने हेतु कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबको पता है कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में किसको कौन सा यूज किया जाता है, आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। चलो, अब हमारा एक 1 मार्क्स वाले सारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हमारे आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि एक कार 120 किलोमीटर, कई क्वेश्चन जो हमारा अपना अभी करके आना है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में वैसे ही करना है, सेम ऐसे देखो। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, ठीक है। तो इसको हमारे को क्या दिया गया, ये गति है, हमारा स्पीड है। और तो 150 किलोमीटर को तय करने में, सॉरी 150 किलोमीटर, अब हमसे बोला क्या है, दूरी कितना दिया जा रहा है, 150 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछा जा रहा है। 1 नंबर वाले जैसे क्वेश्चन हमने करे थे वैसे ही हमारे को इसका भी आंसर वही सेम करना है। चलो करते हैं, ठीक है। सभी का आंसर ये रहा। टेलीग्राम ग्रुप को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्या, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको दिया जाना, जो जो आपको दिया जाता है उसको एकदम साफ साफ में लिख लेना, ठीक है। पहले साफ साफ से लिखना, गति दिया गया आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना दिया गया 150, और हमारे को समय बताना बस। अब यहाँ पे लिखना दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, गति गुने समय होता है, बस। दूरी की जगह पे मैंने दूरी रख लिया, गति मुझे 120 दे रखा, टी का टी लिख दिया। 120 यहाँ पे गुने में जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 150 बट्टे में 12, ठीक है। 150 बट्टे में 120, 0 से 0 मैंने काट दिया, बचा के मेरा 15 और 12, 3 चौके 12, 3 पजे 15, 5/4 बच के मेरे लास्ट में। तो उसको मैं 5 को 4 से भाग करूं, मैं कितना आ जाएगा, मेरा 1.25 मेरा आ जाएगा, ठीक है। 1.25 आ जाएगा, 1.25 मेरे घंटे आ जाएंगे। आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ देना, ठीक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ आंसर को यहाँ तक छोड़ देना, ठीक है। अब मैंने इससे आगे में कर रखा है, आगे में जो मैंने घंटे प्लस में मिनट कर रखा है। अभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि इतना समय हैगा और इतना घंटे है, पता है कि इस समय को ना घंटे और मिनट दोनों में बताओ, तो कैसे करेंगे हम, देखो इस तरह के, जैसे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे दिया जाए, तो आपका जो ये आपका बचा ना 1.25 जो आपका है ना, तो देखो एक जो 1 के बाद में जो आपका बचता है ना, 1 के बाद में जो बचता है आपका क्या होता है, मिनट होता है। मगर जो पॉइंट्स के बाद में जो आपका बचता है ना, उसको वो हम क्या बोलते हैं, ये मिनट होता है आपका, ये क्या होता है, मिनट होता है। और पॉइंट से पहले का ये क्या होता है, घंटा होता है। तो हमको घंटा तो मिल गया, हमारे को 1 घंटा है। अब हमारे को मिनट, इसके जो 35 से मेरा दे रखा है पॉइंट के बाद में, इसको मुझे किसमें बनाना पड़ेगा, मुझे मिनट बनाना पड़ेगा। तो मिनट में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.25 मेरा एक तो निकाल दिया, मेरा बचा कितना, इतना, और गुने में मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो, आप लोग देख रहे होंगे कि पॉइंट कितने संख्या के बाद मिलेगा, 2 संख्या के बाद में। तो मैं 1 लगा करके नीचे मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया। अब 0 से 1 खत्म, बचा क्या मेरा, अब पता है कि 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 तिहाई 15। तो इसको अब 3 और 5 को, 5 और 3 को गुना करें, कितना आ जाएगा मेरा 15। तो यहाँ पर मिनट कितने निकल के आपका आ गया, 1 घंटा 15 मिनट आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको देख लो, यदि सोहन ने एक दिन में 15 किलोमीटर यात्रा की, ठीक है, एक दिन में 15 किलोमीटर यात्रा की, तो उसने उस दिन में कितने मीटर यात्रा की, ठीक। मतलब एक दिन के अंदर में हमारा 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो हमारे को बताना है कि मीटर में, बस दूरी को ना मीटर में बदलना है हमारे को, बस इतना क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चलो करते हैं। तो एक दिन में 15 किलोमीटर, तो हमारे को दूरी को मीटर में बदलना है, सीधी सी बात है। तो आपको, हमको सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हमारा 1000 मीटर होता है। तो हमारे को 15 को क्या करना पड़ेगा, 15 किलोमीटर को हमारे को 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारे कितना आ जाएगा, 15,000 मीटर आ जाएगा। तो यात्रा कितने 1000 मीटर किया, अपना 15,000 मीटर किया। सिंपल सा आंसर था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 12 मिनट में 900 किलोमीटर दूरी चलती है, तो ट्रेन की गति हमारे को बताना है। तो वही सेम आएगा, फॉर्मूला सेम लगाना है, दूरी वाला सूत्र लगाना। अब इस बार हमारे को क्या देगा, हमारे को समय दिया गया है, हमारे को दूरी दिया गया 9 कितने चलता है, 9 90 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो हमारे को ट्रेन स्पीड बताना है। अब फॉर्मूला लगाना, ठीक है। बस कैसे फॉर्मूला लगेगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब क्या होगा, दूरी, अब हमारे को दिया क्या गया, हमारे को दूरी दिया गया है, हमारे को क्या दिया गया, हमारे को समय दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर दूरी, समय क्या है, यहाँ पर गुने में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो अब पहले क्या था हमारा, दूरी बट्टे में गति था। अब हमारे क्या, जो दूरी बट्टे में हमारा समय हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या, हमारा स्पीड बताना है, तो बराबर में हो जाएगा। अब दूरी बट्टे समय को ऊपर नीचे भाग कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक।
बाकी मैंने यहाँ कर रखा है, कुछ ना समझ में आया तो ये रहा आंसर, देख लेना। ठीक है, ये रहा आंसर, दिखा दिया मैंने। ठीक है, इसको खुद से करना, उससे प्रैक्टिस करना, कर लोगे। इतना एक बार समझा दिया आएगा, एक बार समझाने के बाद में हर कोई बच्चा कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक परेशानी वाली बात है। ठीक है, समझोगे, मैंने समझाया, बहुत इजी तरीके से समझा रखा है, हर एक बच्चे के दिमाग में समझ में तो घुस जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ जाएगा सभी को। चलो करते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारा विद्युत धारा किस पे आएगा, तापीय प्रभाव पर आधारित, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। जहां अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज जो आपका होता है, फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़कर उपकरणों को सुरक्षित रखता है। तो इसको आपका आंसर ये लिखना है। नेक्स्ट आपका आएगा, फिफ्थ आएगा, आर्द्र क्षेत्रों में जंग शीघ्रता से क्यों लगता है। आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्र का मतलब है जहां पे नमी है, हमारे वायु के अंदर में क्या पाया जाता है, नमी, पानी पाया जाता है। तो वहां पर उस वाले क्षेत्र में जंग शीघ्रता, जंग मतलब जंग जल्दी से लगता है। ठीक है, तो क्यों लगता है हमारे को बताना है। ठीक है, तो आपको सबको पता है, देखो इसका आंसर हमारे को इस प्रकार से लिखना है। आर्द्र क्षेत्रों में हवा में जल वाष्प, नमी की मात्रा अधिक होती है, और जंग लगने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और नमी की यह अत्यधिक उपलब्धता जंग जल्दी लगाने का कारण है। हमारे को ये लिखना है बस, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमारे को बता रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई सा भी एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, हमारे दोनों नहीं करना। ठीक है, कोई भी ऊपर वाला आता तो ऊपर वाले का आंसर याद कर लेना, या नीचे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन है तो ऊपर वाले कर लेना, नीचे वाला क्वेश्चन है तो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दे देना। ठीक है, यशद लेपन क्या है, यह किस प्रकार लाभकारी है। इसका मतलब कि यशद लेपन से किस प्रकार से लाभ मिलता है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। तो यशद लेपन पहले है, लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ता की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, इसको की चढ़ाने की प्रक्रिया है। यशद लेपन क्या आएगा हमारे, लोहे स्टील पे हमारे जंग को बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, की प्रक्रिया है हमारा। लाभ क्या होता है, जंग लगने से बचाता है हमारे को। ठीक है, जंग लगने से बचाव करता है ये। लोहे व स्टील लंबे समय की आयु हो जाती है, लोहे समय की। ठीक है, लोहे और स्टील को जो लंबे समय की जो आयु होती है, उनकी आयु बढ़ जाती है। वह 1 साल चलने वाले होते हैं लोहे स्टील, वह 2 साल 3 साल 4 साल तक चल जाते हैं। आयु बढ़ा देता है, जंग लगने से बचाता है, इसके लाभ ये हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा सिक्स। आशा करता हूं स्टूडेंट को यहाँ तक बहुत बढ़िया तक समझ में आ रहा होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आउट नहीं होगा। कुछ भी हो कमेंट्स करना, सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो अभी करते हैं। चलो, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी में प्रभावित करते हैं तब क्या होता है। हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी में प्रभावित कर रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, चलो करते हैं, बताते हैं क्या होता है। देखो, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण पानी दूधिया सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण हमारा जो पानी होता है ना, वह दूधिया सफेद हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसका सूत्र भी लिख देना है, ये रहा इसका सूत्र। सी हमारे चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और बस, और एक अलग से क्या, एक और चीज क्या बनता है हमारा, पानी भी बनता है। ठीक, तो ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा इसका, सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होता है। सिरका के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडा मिला रहे हैं, तो उससे क्या होगा हमारे को बताना है। तो इसके भी सेम ऐसे ही, इसके सेम जैसा ही है, ऊपर जैसा ही सेम है ये भी। तो जब सिरके में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे बुदबुदाहट, ठीक है, बुदबुदाहट होती है। यह गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, सेम मतलब कि सेम चूने के पानी को क्या कर देता है, ये भी दुधिया कर देता है हमारा। ठीक है, सिरका में बेकिंग सोडा डालने पर। तो हमारा सिरका का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है, और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोकार्बोनेट होता है, NaCO3, और इसको हम विक्रिया कराते हैं दोनों के साथ में, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमारा जल बनता है हमारा, और एक ये हमारा जो लास्ट में बनता है हमारा चूने का बुदबुदाहट, जो ये हमारा CH3COON हमारा बनता है लास्ट में। ठीक है, तो यही है बस, इसके साथ अब विक्रिया कराने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 7। दंत, ठीक है, दांत चिकित्सक द्वारा रोगी की जांच में, ठीक है, रोगी की जांच में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, सबको पता है कि दांत में कौन से प्रकार के दर्पण, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है हमारे को इसका कारण बताना है। ठीक है,
क्योंकि देखो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह दांतों और मसूड़ों का बड़ा सीधा और आभासी, ठीक है, सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्या करता था, हमारे दांतों को ना बड़ा बड़ा करके दिखाता है, ठीक, मसूड़ों को बड़ा से दिखाता है, जैसे कि हमारे दांतों के कैपिटेटिस हो गया, कोई भी जैसे कि क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब लगे पड़े हुए हैं, तो उसको हमारे को दिखा देता है, जिससे उन्हें छोटे छोटे जैसे कि कैविटीज, दरारें, अन्य समस्या को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है, और जो सामान्य दृष्टि से छिपा रह सकते हैं। ठीक है, सामान्य दृष्टि से अगर हम इसको नॉर्मल अपनी आंखों से देखेंगे तो दिख ही नहीं पाएंगे छोटे छोटे बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है आपका दर्पण, दांतों की जो साइज को ना, दांतों की साइज को बड़ा करके दिखाता है, जिससे कि हर एक कोना कोना दांत का ना हमारे को बढ़िया तरीके से दिखाई देता है, और दांतों के जो डॉक्टर है सही तरीके से दवाई दे पाते हैं। तो इसका कारण इसका ये है। ठीक, एक सेकंड रुक जाना। चलो, तो आज देखो बेसिकली हम आज की इस क्लास को ना हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है, इससे आगे की जो क्लास है हमारा है, इससे आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन से हम, तो उससे आगे की क्लास हम अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे हम फिनिश करते आएंगे। और बस आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, और कुछ भी हो तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट्स कर देना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बहुत बड़ी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट को लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, आपसे स्टूडेंट को ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो, हर एक चीज कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी ये वाली वीडियो, आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके एग्जाम के अंदर में ये फायदा देगा ये वाला वीडियो, इसी वाली वीडियो से आपको पता होगा कि आपसे स्टूडेंट का हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना आएगा, ये सब मैंने आपको बताया है। तो ये वाला वीडियो बेसिकली आपको पसंद आया तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पे आप स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से अपलोड करने वाला हूं अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, और आपसे स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक हमारे वीडियो को देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहो। ठीक है, और बस मैं आपका हेल्प करते रहूंगा आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।